ब्रिज कोर्स के ताल्लुक़ से अभी जैसा कि यहाँ बतलाया गया, तरक्की तालीम ने एक कुछ वर्क किया है, वो अगर आप हजरात चाहें तो इसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। कुछ पेपर्स अभी हम आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक हमारे भिवंडी के हेड सर ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब, उन्होंने ड्रॉप आउट के हवाले से कुछ मजमून पिछले दिनों दिया था, उसकी कापियाँ तकसीम करनी है। और आज का जो वर्क हुआ है इसको सामने रखते हुए हमने कुछ फील्ड वर्क के लिए कुछ मैटर्स बनाए हैं, वो भी अभी आप लोगों में तकसीम हो जाएंगे। थोड़ा सा उसके ताल्लुक़ से मैं आप हजरात से बोलूँगा। और एक और बात ये कि तमाम हाज़रीन के लिए, तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए हमेशा की तरह CCI की जानिब से अटेंडेंस सर्टिफिकेट का नज़्म हुआ है। इंशाअल्लाह जाने से पहले आप हजरात को वो सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। ये जो फील्ड वर्क के लिए हमने मैटर तैयार किया है, इसका मराठी ट्रांसलेशन करके हम मराठी स्कूलों तक के भी भिजवाएंगे। अभी शॉर्ट टाइम होने की वजह से वो हम कर नहीं सके हैं। आप हजरात हमें हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे दें तो उसको हम आपको व्हाट्सअप करेंगे, और भी जगहों पर हम उसको भेज सकते हैं। अब आइए, ये आखिरी बात जो मैं जिस पर खास बहुत ज़्यादा ज़ोर सवेरे से दे रहा हूँ वो यही है कि काम की आज हमारे जलसे का इख्तिताम किसी काम की शुरुआत है, ये पहला कदम है उसकी तरफ। और हमारा जो असल काम यही है कि हम अपने स्कूलों को सेंटर बनाकर अपने अपने इलाकों में लोगों से राब्ता कायम करें, पेरेंट्स को उससे जोड़ें, तालीमी बेदारी लाएं, जो नुकसान हो रहा है उसकी तलाफ़ी कैसे की जा सकती है, उस बात को सामने रखते हुए कुछ मशवरे हम लोग आपको दे रहे हैं। तहरीरी तौर पर आप हजरात को ये चीज़ पहुँचने वाली है। गुजारिश ये है कि इस प्रोग्राम की तफसीलात से अपने स्कूल के हेड मास्टर, प्रिंसिपल साहबान और इंतज़ामिया के ज़िम्मेदार शख्स को इससे आप इन्फॉर्म करें, उसको इसके बारे में मालूमात दें। आपकी स्कूल को मरकज़ बनाकर काम का आगाज़ करें। जिन इलाकों में एक से ज़ायद स्कूलें हैं वो मुश्तरका तौर पर इक़दाम करें, ऐसी कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने स्कूल के ऐसे बच्चे जो तालीम से दूर हो रहे हैं उनकी शनाख्त करें सर्वे के ज़रिए, उनके वालिदैन और सरपरस्त से मुलाकात करके उनके मसाइल को समझने की कोशिश करें और उन मसाइल के हल के लिए कोशिश करें। इस ज़िम्न में वालिदैन और सरपरस्त हज़रात का सबसे बड़ा मसला जो है माली परेशानी है, जिसके हल के लिए अपने हल्का कार में और जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं उस एरिए में साहिब हैसियत हज़रात से रब्ता कायम किया जा सकता है और उनसे माली ताउन की गुजारिश की जा सकती है। इस ज़िम्न में और भी वसाइल आप पैदा कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात कही थी, शफीक सर ने, कि हम टीचर्स भी अपने तौर पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। थोड़ी रकम अगर हम लोग इकट्ठा कर देते हैं तो एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी और हम उसकी मदद से बच्चों को मोबाइल का मसला जो है, यूनिफॉर्म का मसला है, फ़ीस का मसला है, फ़ीस की मसले से कोई बच्चा घर पर ना बैठा रह जाए। मोबाइल ठीक है, वो बड़े खर्च की बात है, फ़ीस है, यूनिफॉर्म है, इसकी वजह से कोई बच्चा घर पर ना बैठा रह जाए, ये हर स्कूल की ज़िम्मेदारी होना चाहिए। साथ ही साथ स्कूलें मुमकिन हद तक फ़ीस में रियायत, यूनिफॉर्म और दीगर तालीमी अखराजात साहिब हैसियत हज़रात के ताउन से पूरा करने की कोशिश करें। इस सिलसिले में गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, तालीमी वजीफ़ा की राह हमवार करें। हुकूमत की जानिब से बहुत, और इसी तरह से कुछ NGOs हैं जो लॉकडाउन से मुतासिर जो बच्चे हैं, उनसे जो प्रभावित विद्यार्थी हैं, उनके लिए ख़ास स्कॉलरशिप का उन्होंने सोई किया है। अभी पिछले दिनों मैंने अखबार में एक इसके ताल्लुक़ से ऐलान दिया था। FAEA नाम का एक संस्था है, उसने स्कॉलरशिप की जितनी फ़ीस होगी उसके हवाले से उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है और अभी उसके एप्लीकेशन की मुद्दत भी है। ऐसे जिन अदारों के बारे में हम लोगों तक मालूमात आती है हम लोग फ़ौरन आवाम तक पहुंचाते हैं। ऐसी स्कीमों से हम लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। हर स्कूल वाले अपने स्कूल से भी अपना एक मरकज़ बनाएं, अपने खुद वसाइल पैदा करें, वहाँ से कुछ स्कॉलरशिप की सूरत निकालें। ख़ास तौर पर कुछ बच्चों की कुछ फ़ीस का मामला आता है तो उस ताल्लुक़ से वो उसमें थोड़ा सा उनकी मदद करने की कोशिश करें। इस बात की कोशिश करें कि साहिब हैसियत हज़रात इंतहाई गरीब तलबा को कम अज़ कम तालीमी मामलात की हद तक एडॉप्ट कर लें, उनको गोद ले लें।
علماء کرام سے رابطہ قائم کر کے ان سے گزارش کی جا سکتی ہے، بس یہ بات یہاں پر پیش کی جا چکی ہے کہ بالخصوص جمعہ کی تقریروں میں والدین اور سرپرست حضرات میں تعلیمی بیداری کی کوشش کریں، ڈراپ آؤٹ روکنے کی کوشش کریں، اور جو اس سے متعلق مسائل ہیں اس کے حل کے لیے وہاں پر ایک ذہن سازی کرنے کی کوشش کریں۔ نیز صاحب حیثیت حضرات جو ہیں ان لوگوں کو بھی ہمارے علماء کرام کے ذریعے ترغیب دی جا سکتی ہے۔ سماجی سیاسی خدمتگار کلبیں، جیسا کہ سر نے کہا بے شمار کلبیں ہیں، ایک بہت بڑی طاقت ہے وہ سماج کی۔ ان کلبوں کے نوجوانوں کی مدد سے بھی آپ ایک اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اپنے اپنے ایریے میں ان پر مشتمل ایک آدھ کمیٹی بنا سکتے ہیں اور ان کے ذریعے تھوڑا سا ڈیپ روٹیڈ کام وہاں پر ہو، اس بات کی کوشش کریں۔ اس مہم میں اخبارات کو شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک ہم نہیں پہنچ پائیں شاید اخباروں کے ذریعے ہماری بات پہنچ جائے، تو اخبارات کو بھی ہم لوگوں کو اس میں جوڑنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے، درپیش مسائل کے حل کے لیے CCI آپ کے ساتھ ہے۔ صدر اور اراکین ایڈوائزری کمیٹی CCI سے اس معاملے میں آپ کبھی بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ CCI کا ویسے تو ہم اکثر اعلان دیتے رہتے ہیں، ہمارے آفس کا جو ٹائم ہے وہ جمعہ کے دن چھوڑ دیجئے، روزانہ 6 بجے سے 9 بجے تک ہم لوگ یہاں ATT میں بیٹھتے ہیں، باقاعدہ ہمارا ایک آفس ہے، وہاں سے کام ہوتا رہتا ہے۔ اس عنوان پر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی دقت ہے، کوئی مسئلہ ہے، بغیر کسی تردد کے آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ مل کر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو تعلیمی نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے جس مہم کو ہم نے آج چھیڑا ہے، انشاءاللہ اس مہم کو ہم بہت دور آگے تک لے کے جائیں گے۔